अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स कि आपने ग्रोसरी किस तरह करनी है, बजटिंग किस तरह करनी है और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी लग्जरीज हैं और ग्रोसरी कहाँ से करनी चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा मैं आपको कुछ अपना पेपर वर्क भी शो करूंगी। उसके बाद मैं फिर आपको ग्रोसरी थोड़ा बहुत अपना चेक भी करवाऊंगी कि मैंने क्या अपनी ग्रोसरी परचेज की है। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ अपने हस्बैंड के ऑफिस में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सुकून होता है, मैं वॉइस ओवर भी यहीं पे करती हूँ, तो यहाँ पर मैं आ गई थी। यहाँ पर मैंने बनाई है ग्रोसरी की लिस्ट और इसके अलावा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करनी है अपने बजटिंग करने के लिए या अपने ग्रोसरी परचेज करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस लिस्ट को चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है हाउ टू डू ग्रोसरी, तो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अच्छा जी, तो सबसे पहले ग्रोसरी करने के लिए क्या स्टेप हमें फॉलो करना है, हमने बनानी है लिस्ट। सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे ताकि हमें कोई भी चीज भूले नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है हमारे दिमाग में चीजें होती हैं। जब हम किसी शॉप पे या ग्रोसरी करने जाते हैं किसी मॉल वगैरह में, तो बहुत सी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है चीजों को याद करना। तो एक लिस्ट बना लिया करें ताकि आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे मिस नहीं हो, क्योंकि बार बार जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें हस्बैंड, भाई या अब्बू के साथ हम जा रहे होते हैं तो उनके लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स वाई आपने लिस्ट बना लेनी है ताकि आपको कोई चीज भूले नहीं, ठीक है। तो एक लिस्ट बना लें। अब लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, क्या क्या चीजें लिस्ट में लिखनी चाहिए और किस सीक्वेंस से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम करेंगे क्या कि हम बनाएंगे लिस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की और बेसिक, लाइक जो बेसिक चीजें होती हैं। अब हमारी बेसिक चीजें कौन सी होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और इसी तरह आपकी बजटिंग होगी। सबसे पहले आपने एक प्लान बना लेना है दिमाग में। हर इंसान को पता होता है कि उसका बजटिंग लाइक उसका कितना बजट है, उसने कितने बजट में रह के ग्रोसरी करनी है। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, उस हिसाब से आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे जिसमें आपका आटा, दालें और इस तरह की चीजें आ जाएंगी, वो मैं आगे आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक चीजें। उसके बाद आ जाती हैं लग्जरीज। लग्जरीज कह लें आप, इसको स्नैक्स कह लें, इसको हाउस होल्ड कह लें। तो हर लेडी, मेरा ख्याल है कि मैं भी इसी तरह करती थी। जब मेरा बजट 5,000 भी था, जब मेरा बजट 10,000 भी था, तो मैं हमेशा अपने माइंड में एक चीज रखती थी कि अच्छा बेसिक चीजें ले लेनी है। उसके बाद अगर पैसे बचेंगे या फिर हमारा बजट होगा तो हम कोई घर की जो हाउस होल्ड चीजें होती हैं या कोई स्नैक्स ले लेंगे, कोई फ्रोजन आइटम्स ले लेंगे या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम ले लेंगे। तो इस तरह जब भी हम मॉल में जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो हर लेडी जिसका कोई भी बजट हो, ठीक है, वो उस हिसाब से चीजें कर लेती है। किसी महीने हम कोई डेकोरेटिव आइटम खरीद लेते हैं, किसी महीने हम कोई किचन की आइटम खरीद लेते हैं, किसी महीने हम कोई अपनी स्टोरेज या ऑर्गेनाइजेशन की चीजें खरीद लेते हैं। तो इसी तरह हम बजटिंग प्लान करते हैं। तो यहां पर लग्जरी जो है वो बाद में आएंगी, सबसे पहले बेसिक चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि पहले आपने लग्जरी खरीद ली, स्नैक्स खरीद लिए, उसके बाद बेसिक चीजें ली तो आपका बजट जो है वो आउट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीजें अपनी यूज करें, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपनी लग्जरी की तरफ, ठीक है। और होना भी ऐसे चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पे है वेयर टू बाय। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखी है तो मैं हमेशा हर किसी को यही कहती हूँ कि एक सजेशन है, ठीक है। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही। जितनी भी लोकल शॉप्स होती हैं जो हमारे घर के करीब होती हैं, करियाना वगैरह, और जो रोड्स पे होती हैं या कहीं पे भी, ठीक है, आपके पास ये गारंटी नहीं है, उनके पास ये गारंटी नहीं है कि आपको वो प्योर चीजें दे रहे हैं, लाइक वो आपको रियल प्रोडक्ट दे रहे हैं। एक शैम्पू की बोतल होती है, रियल वाली भी सेम वैसी है, फेक वाली भी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसमें से रियल कौन सी है, फेक कौन सी है, जब तक आप उसको यूज नहीं करते, ठीक है। तो कोशिश ये करें जितनी भी आपकी, एक तो होती है ना बेसिक चीजें जो घर की होती हैं चीजें, लाइक आटा, दालें, चावल,
और आपकी स्पाइसेस हो गए, वो आप किसी भी लोकल शॉप से, घर के करीब वाली शॉप से भी खरीद लेंगे ना, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना पैक्ड, ठीक है, और आपकी टॉयलेटरीज हो गई, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी सॉसेज हो गई, इस तरह की चीजें जो होती हैं ये नकली मिलना बहुत कॉमन है, ठीक है। नकली केचप मिलती है, नकली कोक मिलती है, और आपको अंदाजा भी नहीं होता उसकी पैकिंग से, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि ये सब चीजें अपने घर के करीब कोई भी अगर अच्छा मॉल है, अगर थोड़ा दूर भी है, तो आप 2 महीने की इकट्ठी चीजें ले आए, ठीक है। एक दफा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि ये सब चीजें आप एटलीस्ट इस तरह की चीजें जो आपने यूज करनी है अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे, आपने खानी है, लाइक सॉसेज हो गई, जैम्स हो गए और स्प्रेड्स हो गई, इस तरह की चीजें कोशिश करें किसी भी मॉल से। अब मॉल कौन सा होना चाहिए जरूरी भी नहीं है हर मॉल पे आपको ओरिजिनल चीजें मिलें। हमने एक दफा लिया था शैम्पू, तो वो हमें लगा कि ठीक नहीं है, तो अब आई डोंट नो कि वो वैसा था या हमारा ख्याल ही था, लेकिन खैर। तो अपने घर के करीब मेरा ख्याल है फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो कारफोर है, इसके अलावा मेट्रो है और अल-फतेह है, और हाँ ये तीनों पे ही हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी जितनी भी सिटीज हैं, और इवन इसमें कराची में भी होंगे ये सब ना, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बाकी जो पाकिस्तान की सिटीज हैं वहां पर किस तरह के स्टोर्स हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि बहुत अच्छा स्टोर आपको जिस पे ट्रस्ट हो और जिसकी चीजों की क्वालिटी अच्छी हो, आप वहीं से परचेज करें, ठीक है। आप इस तरह अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपना फ्यूल सेव कर सकते हैं कि आप 2 महीने के शैम्पू ले आए, 2 महीने के साबुन ले आए, 2 महीने की सॉसेज ले आए। एक दफा मुश्किल होगी लेकिन वो फिर चलती रहेंगी, तो फिर आपको एक आपने बजटिंग करनी है, तो वो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा 3rd और 4th मंथ में, ठीक है। तो इस तरह कोशिश करें कि ये वाली जितनी भी चीजें होती हैं ना, ये आप किसी अच्छे स्टोर से ही लें, आम दुकानों से नहीं लें, ठीक है। उसके बाद हाउ टू पुट थिंग्स इन ट्रॉली। अच्छा, ये बड़ी एक आम सी बात है और ये बहुत से लोग कहेंगे कि लाइक इसको बताने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत देखा है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, ट्रॉली में बस चीजें डालते रहते हैं, ठीक है। नीचे फूड से रिलेटेड, लाइक खाने से रिलेटेड, खाने पीने वाली चीजें होती हैं, उसके ऊपर फिनाइल रखा होता है, एसिड रखा होता है, डिटर्जेंट रखा होता है और टॉयलेट की चीजें रखी होती हैं। तो प्लीज इससे परहेज किया करें। जितनी भी टॉयलेटरीज होती हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं और हमारी ये जो वॉशरूम क्लीनिंग की चीजें होती हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं और जिनको फूड के साथ आप नहीं रख सकते। घर में भी जो आपकी पेंट्री है, आप जहां पे भी अपनी ग्रोसरी सारी जमा करके रखते हैं, कभी भी साबुन, डिटर्जेंट, बर्तन धोने वाला साबुन, एसिड, वॉशरूम क्लीनर, उनको उस कैबिनेट में नहीं रखें जिस कैबिनेट में आपकी बाकी खाने पीने वाली चीजें पड़ी होती। उसके लिए कोई दूसरा कैबिनेट, कोई घर की दूसरी जगह कोई इस तरह की चीज रख लें ताकि वो उन खाने वाली चीजों के अंदर उनकी ना जा सके, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ख्याल रखा करें, ट्रॉली में भी रखते हुए, ठीक है। पार्टीशन कर लिया करें, एक साइड पे रख लिया करें अपनी सारी टॉयलेटरीज, उसके दरमियान में कोई चीज रख लिया करें और फिर खाने वाली चीज, या 2 ट्रॉली ले लिया करें, तो अलग अलग रखा करें। घर भी जब आप आते हैं और जिस शॉपर में भी आप रख रहे हैं, तो स्टोर वाले वैसे उनको ये गाइडेंस मिली होती है कि आपने टॉयलेटरीज अलग शॉपर में रखनी है, तो आप मेक श्योर कर लिया करें कि लड़के ने या अगर आप खुद भी चीजें बैग्स में डाल रहे हैं तो कोशिश ये करें टॉयलेटरीज एक अलग बैग में डालें और जो आपका खाने पीने की चीजें हैं वो अलग बैग में डालें, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखें। घर आकर भी आपने कोशिश करनी है कि अलग अलग कैबिनेट्स में रखें। तो ये 5 स्टेप्स थे जो आपने फॉलो करने हैं ग्रोसरी को परचेज करते हुए, ठीक है। तो अब चलते हैं ग्रोसरी कौन सी बेसिक है, कौन सी लग्जरीज हैं, या स्नैक्स वगैरह और इस तरह की चीजें। और जिन लोगों ने ग्रोसरी लिस्ट बनानी है, जो नई न्यूली मैरिड लड़कियां हैं या अभी जो स्टूडेंट हैं वो ग्रोसरी करती हैं या इस तरह की चीजें, तो वो लोग कैसे ग्रोसरी को मैनेज करें, तो अब उधर चलते हैं। अच्छा जी, ये है जी ग्रोसरी लिस्ट,
ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं बस जल्दी जल्दी ये चीजें खत्म करूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक चीजों पे, ठीक है। बेसिक क्या चीजें होती हैं उसमें आपने सबसे पहले लिखना है आटा, आपके चावल, आपकी शुगर, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है, और ऑयल जिसमें आपने खाना बनाना है, चाहे घी है, ऑयल है, व्हाटएवर, दालें हैं, ठीक है। ये भी बेसिक हर घर की, इसमें सब चीजें आ जाती हैं। आप चने खाते हैं, आप दालें को जो जो खाते हैं आप वो लिख लें, ठीक है। उसके बाद स्पाइसेस आ जाते हैं। स्पाइसेस अब बेसिक कौन से होते हैं? बेसिक तो हमारे यही होते हैं, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ठीक है। उसके बाद आपने अगर साबित लेने हैं, आपने इलायचियां लेनी हैं, आपने जायफल जवतरी लेनी है, वो फिर आपकी उस दूसरे में आ जाता है, लेकिन बेसिक जो हमारे होते हैं वही होते हैं। गरम मसाला मिक्स ले लें, उसमें सारी चीजें होती हैं। तो ये तो बेसिक है, ये तो हर घर की नीड है। उसके बाद एग्स होते हैं, ब्रेड होती है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो खाने पीने से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यही लिखनी है, और ये तकरीबन एक ही ऑयल में आपको चीजें आगे पीछे मिल जाती हैं। जितने भी मॉल्स वगैरह हैं उन्होंने ये सब चीजें एक ही जगह पे रखी होती हैं। तो आपको ग्रोसरी लिस्ट जब भी बनाएं तो ये कोशिश करें कि आप उसी ऑयल की चीजें लिखें, लाइक पहले ग्रोसरी टाइप इस तरह की चीजें लिख लें, ये एक ही जगह पे प्लेस होती हैं। उसके बाद टॉयलेटरीज, सरफ और इस तरह की चीजें होती हैं, वो एक जगह पे रखी होती हैं। तो फिर ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है, लिखने में भी वही चीजें लिखा करें, ताकि आपने एक ही जगह से जो चीजें लेनी है वो सब आपकी लिस्ट में आ जाएं और आप उनको पिक भी कर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टॉयलेटरीज पे। अब यहां पर हर घर में शैम्पू तो लाजमी यूज होना है। शैम्पू हो गया, अब आप उसमें अपने बजट को कैसे मैनेज करेंगे कि आप इकोनॉमिकल शैम्पू ले लें, ठीक है, महंगे वाले ना लें। और अगर आप बड़ी बोतल लेंगे, प्राइसेस को जरूर कंपेयर कर लिया करें मैं जब भी ग्रोसरी करती हूँ ना, तो मैं ये चीज को जरूर कंसीडर करती हूँ कि अगर छोटी बोतल या 100 ml की कोई बोतल 200 की है और 200 ml की बोतल आपको मिल रही है 350 में, तो आपके 50 रुपीज बच रहे हैं, तो इसलिए आप बड़ी ले लें, ठीक है। तो मैं इसी तरह करती हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे जैसे वो उनकी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, थोड़ा बहुत प्राइस में आपको वो मार्जिन दे देते हैं। 50 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए का आपको मार्जिन प्राइस का मिल जाता है। तो आपको चीज की क्वांटिटी ज्यादा मिल जाती है और प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है। जबकि आप अगर 100 ml के 2 शैम्पू लेंगे, वो 200 रुपए के आएंगे, जबकि तो वो 400 रुपए हो गए। और अगर आप 200 ml की एक बोतल ले लेंगे बड़ी वाली, और वो आपको 350 की मिल रही है, तो इट मीन्स कि आपने 50 रुपए बचाए, ठीक है। तो इस तरह चीजों को ना कंपेयर कर लिया करें कि हमें अगर इतना ml इतने में मिल रहा है तो ज्यादा हमें फिर कम में मिल रहा है, तो वो ले लेना चाहिए। तो इस तरह कर सकते हैं आप। सोप, टूथपेस्ट, ब्रश और डिटर्जेंट्स, डिश वॉशिंग सोप और वॉशरूम का जो क्लीनर होता है, ये हर घर की जरूरत है। डिटर्जेंट आप सस्ता वाला ले सकते हैं, मैं सस्ता वाला लेती हूँ क्योंकि कपड़े रोज धुलने हैं, बार बार धुलने हैं, लेकिन अच्छा जो हो वही लें। बिल्कुल लोकल लेने की या खुला लेने की जरूरत नहीं है। मैं सनलाइट यूज करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, झाग बहुत अच्छा बनाता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है और कपड़े भी बड़े अच्छे निखरते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा है। इसके अलावा जो सर्फ एक्सेल हैं, एरियल हैं, इनकी प्राइस काफी ज्यादा है। तो जिन घर में बच्चे हैं और आपने अपनी बजटिंग करनी है तो आप सस्ता वाला ले लें, ठीक है। तो बोनस भी मैं काफी देर यूज करती रही हूँ और ये बहुत सस्ते हैं लेकिन अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद डिश वॉशिंग है। अच्छा, ये वाली सारी चीजें आपने लेनी है किसी स्टोर से। ये वाली जितनी भी चीजें हैं ना, ये आप किसी भी अपने मोहल्ले की दुकान से ले लेंगे, किसी भी गली से, किसी भी सड़क वाली दुकान से ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ना, ये कोशिश करें, ये नकली होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करें एटलीस्ट जो आपने अपनी बॉडी पे अप्लाई करनी है ना, डिटर्जेंट, वॉशिंग, डिश वॉशिंग भी हो गया, ये भी चलें आप बाहर से अगर ले लें। लेकिन शैम्पू जो आपने अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है, अपने बालों पे अप्लाई करना है, सोप जो आपकी स्किन पे अप्लाई होगा, अगर अच्छा नहीं होगा सोप, नकली होगा तो आपकी स्किन ही खराब होगी, ठीक है। टूथपेस्ट, ब्रश, ये चीजें चले, ब्रश भी आप लोकल से ले सकते हैं, लेकिन टूथपेस्ट आप अच्छे स्टोर से लें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी, अब एक्स्ट्रा कौन से हो सकते हैं। आपने अपनी जितनी भी थी बेसिक चीजें ले ली, रिक्वायरमेंट अपनी जो थी आपके घर की। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, आपका 1000 का बजट है,
500 का बजट है, 2 का है, 5000 का है, जितना भी बजट है फिर आप उसमें रख के सोच लें। हम इस महीने नगेट्स ले लेते हैं, इस महीने हम ये चीज ले लेंगे, इस महीने हम कोई और फ्रोजन आइटम ले सकते हैं, ठीक है। अगले महीने हम कोई सॉसेस ले सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक दफा ब्यूटी प्रोडक्ट ले लें। मैं इसी तरह अपना मैनेज करती थी कि, और अभी भी करती हूँ कि मैं कोई भी अपना ब्यूटी प्रोडक्ट ले लेती हूँ, वो 6-6 माह चलते हैं, क्योंकि मैंने अकेली नहीं यूज करने होते हैं। जैसे कोई स्क्रब हो गया, क्लेंजिंग वाटर हो गया, तो एक दफा आप ले लेते हैं। आप जरूरी नहीं एक ही दफा अपनी पूरी किट आपने पूरी करनी है, नहीं, एक महीने एक चीज ले लें, दूसरे महीने दूसरी चीज ले लें। तो इस तरह कर करके आप अपनी चीजें पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में कौन सी चीजें होती हैं? किड्स के स्नैक्स, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर आपका बजट इतना है तो आप उनको फ्रोजन आइटम वगैरह लेके दे सकते हैं। आप उनको बिस्किट्स, कप केक्स, इस तरह की चीजें लेके दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रोजन आइटम आ गई, ठीक है, वो मैंने कह दिया हुआ है। सॉसेज, जितनी भी हमारी डिफरेंट सॉसेज होती हैं, तो वो हमारी बेसिक तो नहीं है, तो ये लग्जरीज में आ जाती हैं या एक्स्ट्रा में आ जाती हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं। क्लीनिंग सप्लाईज, अच्छा, क्लीनिंग सप्लाईज होती है ना, बेसिक तो हमारी घर को क्लीन करने के लिए हम सर्फ के साथ भी पूरा घर, वॉशरूम, हर चीज क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे शौक होता है कि हमने जी शीशे साफ करने के लिए अलग चीज लेनी है, हमने सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए अलग चीज लेनी है, हमने फ्लोर को क्लीन करने के लिए अलग चीज लेनी है, हमने वॉशरूम को क्लीन करने के लिए अलग चीज लेनी है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितने आपके पास पैसे हैं, जितना आपका बजट है, आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। मैं तो हर चीज के लिए डिफरेंट चीज ही लेती हूँ, तो लेकिन सर्फ के साथ भी हर चीज क्लीन हो सकती है। उसके बाद ही हाउस होल्ड आइटम और डेकोर आइटम। अब मैं क्या करती हूँ, हर इंसान को, हर लेडी को शौक होता है कि जी उसने अपने घर को डेकोरेट करना है, उसने अपने घर को सजाना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो हर महीने मैं ऐसे करती हूँ, कोई ना कोई एक चीज ले लेती हूँ, चाहे वो स्टोरेज से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, या फिर डिकोर से रिलेटेड हो। कभी भी घर एक साथ नहीं बन जाता, ओवर द नाइट आप कभी भी घर को डेकोरेट नहीं कर सकते, या आप घर को खूबसूरत नहीं बना सकते। कभी जी हम एक प्लांट ले लिया, कभी मग ले लिए, कभी इस तरह की चीजें ले ली, तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें करते हैं। तो इसी तरह आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता और आपका घर भी नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे टिश्यूज, किचन टॉवल्स जो हैं, ये भी हमारी एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो मैंने आपको बताया। किड्स प्रोडक्ट्स, किड्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी आप एक दफा ले आते हैं, कितनी कितनी देर चलते हैं, ठीक है। तो उस तरह आप मैनेज कर सकते हैं अपने बजट को अपने महीने के हिसाब से। कोई चीज एक महीने ले लें जो बेसिक है। अब किड्स के प्रोडक्ट्स अगर खत्म हुए हैं तो इन सब चीजों को इग्नोर कर दें, आप किड्स के प्रोडक्ट्स लाजमी लें। उसके बाद आप अपनी जो भी हैं किड्स के स्नैक्स हैं, फ्रोजन आइटम्स हैं, उस इस तरह से कैटेगराइज कर लें चीजों को, ठीक है। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उस तरह आप उनको कैटेगरीज बना लें, और बेसिक चीजें, मतलब जो रिक्वायरमेंट आपकी हैं, वो जो भी फर्स्ट हैं उनको पहले लिख लें और इस तरह कर लें, ठीक है। तो ये होगी जी हमारी ग्रोसरी। उसके बाद जी वेजिटेबल्स, ये बेसिक वेजिटेबल्स हैं जो हर घर की जरूरत है, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, ग्रीन चिलीज आ जाती हैं, ठीक है। अब वीकली जो वेजिटेबल्स है ना, मैं वीकली लेती हूँ, क्योंकि रोज रोज जाया नहीं जाता। जो लोग मोहल्ले में रहते हैं, जिनके घर के सामने आते हैं फेरी वाले, तो वो तो डेली फ्रेश ले सकते हैं, लेकिन हमें मजबूरी है कि 10 डेज की या वीक की लेनी पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे जो बेसिक होते हैं मसाले, वो आ जाते हैं। मैं आलू अच्छे से रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को फ्राइज बना के दे दी, घर में कभी कुछ ना हुआ आलू अंडे बना लिए, तो किसी भी सब्जी में आलू डाल लिए, चिकन में आलू डाल लिए, तो वो एक अच्छा बन जाता है, ठीक है, खाना। तो ये तो हमारी होगी बेसिक वेजिटेबल्स। उसके बाद कोई भी अगर आप वीकली या 10 डेज की वेजिटेबल परचेज करें, तो 10 दिन में आप 3 से 4 अपनी कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। मैं इस तरह करती हूँ कि मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, जैसे एक दिन हम सब्जी खाते हैं, एक दिन दाल खाते हैं, एक दिन गोश्त, ठीक है। तो इस तरह बड़ा अच्छा हमारा जो है सिस्टम वो बन जाता है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और लेकिन ये है कि दालें खाना भी जरूरी है, वेजिटेबल्स खाना भी जरूरी है, इसके अलावा गोश्त खाना भी जरूरी है।
तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 वेजिटेबल्स ले लेती हूँ जो मेरा 7 डेज या 10 डेज के अंदर यूज हो जाती है। इसके अलावा कभी हम आलू भी बना लेते हैं, आलू अंडे भी बना लेते हैं, तो इस तरह की चीजें भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने बजटिंग करनी है, पैसे बचाने हैं, तो हमेशा सीजनल वेजिटेबल्स लें। जितनी भी सीजनल वेजिटेबल होती है वो सस्ती होती हैं। ठीक है, अगर आप कोई आउट ऑफ सीजन चीज लेंगे तो ऑफ कोर्स आपको महंगी मिलेगी। तो कोशिश ये करें कि वो चीज लें जो सीजन में आई हुई है और आपको सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वीकली मीट या 10 डेज का मीट अगर आपने करना है, वो कैसे प्लान करना है। चिकन ले लें आप, 2-3 चिकन ले लें। ठीक है, उसके पोर्शंस बना के फ्रीज कर सकते हैं आप। ठीक है, और जब आपको चिकन खाना है हफ्ते में एटलीस्ट 3 दफा या 2 दफा तो लाजमी खाना चाहिए। गोश्त कोई भी हो, उसमें चिकन हो सकता है, रेड मीट हो सकता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह करते हैं, एक दिन दाल खाते हैं, एक दिन सब्जी खाते हैं, एक दिन गोश्त खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह प्लान होता है, आप उस तरह कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है, आपके लिए आधा किलो भी एक दिन के लिए चिकन काफी है। अगर बड़ी फैमिली है तो 1 किलो चिकन। अब चिकन में आप आलू भी डाल सकते हैं, कोई सब्जी भी डाल सकते हैं, ताकि बच्चों को सब्जी का फ्लेवर भी आ जाए, गोश्त का फ्लेवर भी आ जाए। तो इस तरह भी आप अपनी बजटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो रेड मीट में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, आयरन भी होता है, तो इस वजह से आपने रेड मीट जरूर खाना है। मटन जो है एक्सपेंसिव है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप खाएं, जरूर खाएं। और अगर नहीं तो मटन से फिर इकोनॉमिकल होता है बीफ। ठीक है, तो बीफ खा लें। और बीफ भी वही सेम पर्पस, बल्कि बीफ मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता है। तो आप कीमा खा सकते हैं, बच्चों को कीमा खिलाएं ताकि उनकी आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो, प्रोटीन उनको मिल सके और उनके रंग जो हैं अच्छे हो सके। तो बच्चों के लिए कीमा तो बहुत अच्छा है, और बीफ का कीमा तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आप बीफ और मटन खा सकते हैं। फिश भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, तो फिश आप हफ्ते में 1 दफा खा लें, 2 दफा खा लें, अपने बजट के हिसाब से। ठीक है, उस तरह आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जी बजटिंग और हमारी ग्रोसरी की प्रायोरिटीज, बेसिक ग्रोसरी और उसके बाद हमारी लग्जरीज। ठीक है, तो मैं इसी तरह अपने जो है किचन को प्लान करती हूँ। आगे आप अपने बजट के हिसाब से, जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो या दैट इज इट। ओके, तो ये है सारी ग्रोसरी। ठीक है, कुछ चीजें नीचे पड़ी हुई हैं, ये सारी टॉयलेटरीज हैं इसलिए इनको नीचे रखा है। और यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हैं जी बच्चों के स्नैक्स। बच्चों के स्नैक्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है कि हम बच्चों को बाहर लेके जाएं, जैसे कोई स्टोर, सामने वाले स्टोर में लेके जाएं। घर के सामने एक स्टोर है लेकिन बच्चे मेरे कभी भी उस स्टोर में नहीं गए। ठीक है, हम लोग ग्रोसरी के साथ इकट्ठी चीजें लेके आते हैं। मैं कभी कबर्ड, इनकी जगह चेंज करती रहती हूँ वैसे चीजों की, तो कभी कबर्ड में रख देती हूँ, कभी इस वाले कैबिनेट में रख देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि वो मेरी इजाजत से के बगैर या हस्बैंड की इजाजत के बगैर वो इनमें से कोई चीज लें। ठीक है, तो हमारी परमिशन होती है तो ही उनको ये चीजें मिलती हैं। दिन में मैं इनको कोई भी 2 पैक्स दे देती हूँ, जैसे 1 पैक इसमें से दे दिया, 1 पैक इसमें से दे दिया। वो इनकी चॉइस होती है, जो इनको चाहिए होता है। ठीक है, उसके अलावा इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये चीजें लें। और बस वही एक दिन में कोई एक टाइम होता है कि जिसमें मैं इनको स्नैक्स अलाउ करती हूँ। उसके अलावा इनको जब भी भूख लगती है, कभी फ्राइज बना देती हूँ, कभी नगेट्स बना देती हूँ, कभी घर का खाना, कभी नाश्ता, तो इस तरह की चीजें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद तो फिर ये हो गए इनके सीरियल्स। ये ब्रेड पड़ी हुई है, ये भी रात को जब हम ग्रोसरी करके आए थे तो ब्रेड जो है वो मैं ले आई थी तहजीब से, मुझे इनकी ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद है तो वो ले आई थी। उसके बाद ये है जी न्यूटेला। न्यूटेला का भी यही हिसाब रखा हुआ है कि बच्चों को दिन में 1 दफा लाओ है। ठीक है, 1 दफा अगर वो खा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज को उन्होंने बार बार खत्म करना है। तो दिन में 1 दफा मैं उनको नाश्ते में, शाम के खाने में, किसी भी चीज में मैं उनको 1 दफा लगा के दे देती हूँ, चाहे पराठे में लगा लें, ब्रेड में लगा लें, तो वो इनको अलावा है, उसके बाद नहीं। ठीक है,
उसके लिए आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। आपको अब एक असूल बनाना पड़ता है। इन स्नैक्स के लिए भी वही है कि कोई असूल बनाना पड़ता है। और मेरी बेटी यहाँ चेयर रख के भी कैबिनेट को खोल सकती है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी इसको इजाजत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। ये है जी, मैं कुछ इस तरह के रख लेती हूँ चीजें कि गेस्ट के लिए। ये रसमलाई है, ठीक है, 2 पैकेट्स मैंने रख लिए कि अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो मीठा बन जाए। जेली है क्योंकि कस्टर्ड घर में होता है। इसके अलावा क्रीम ले लेती हूँ। ये तो हम नाश्ते में भी खाते हैं, कभी ब्रेड पे लगा ली, कभी किसी खाने में डाल ली, कभी कढ़ाई में डाल ली, या फिर मीठे जब बनते हैं तो मीठों में डाल ली, ठीक है। उसके बाद ये है जी, चिली फ्लेक्स खत्म हुई थी, सुर्ख मिर्च खत्म हुई थी, ये मेरे पास दालचीनी जो है खत्म हुई थी, इलायची खत्म थी। इलायची तो वैसे मैं जब भी जाती ले लेती हूँ क्योंकि चाय में डलती है, समटाइम मीठों में डलती है, मीठे अंडे में डलती है, तो मैं ये ले लेती हूँ। ब्लैक पेपर मैं ले लेती हूँ और घर में इसको पीसती हूँ। उसके अलावा ये थी मैदा खत्म हुआ था। बच्चे पैनकेक्स खाते हैं, क्रैप्स खाते हैं, तो समटाइम केक भी बना देती हूँ, तो मैदा बहुत जरूरी होता है, चाहिए होता है। ये थी चीनी, उसके अलावा चाय थी, फिर चने की दाल शामी कबाब बनाने थे। अच्छा, दालें मेरे घर में काफी पड़ी हुई थी, मूंग मसूर की भी पड़ी थी, चने की दाल का पैकेट भी पड़ा हुआ था, और शायद लोबिया भी पड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैं फिर सिर्फ चने की दाल लेके आई हूँ। नमक ये तो हर मंथ चाहिए होता है। इसके अलावा ये जो बेसिक 2 मेयोनीज एंड केचप, बाकी काफी सॉस घर में पड़ी, ग्रीन चिली वाली सॉस पड़ी हुई है, और चिली गार्लिक वाली सॉस घर में पड़ी हुई है, मस्टर्ड सॉस पड़ी हुई है। सॉसेस काफी थी तो इस दफा नहीं लाने की जरूरत थी। ये चाय है। अच्छा, पीछे हम लोग यूज करते हैं मिल्क पैक। अच्छा, जब भी आप मॉल से शॉपिंग करते हैं ना, किसी जैसे कारफोर वगैरह, इधर प्रमोशंस लगती रहती हैं, ये बड़ा फायदा होता है। तो जैसे हम लोगों ने दूध के कार्टन्स लिए, हम लोग मिल्क पैक पीते हैं, और क्योंकि यहाँ पे खुला दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता और मुझे ट्रस्ट भी नहीं है, तो दैट्स वाई हम लोग, बच्चे भी यही पीते हैं और हम लोग इसी की चाय पीते हैं। तो हम कार्टन्स ले आते हैं तो हमने जैसे 4 कार्टन्स लिए, उसके साथ हमें ये 4 फ्री मिले, तो हर कार्टन के साथ 1 फ्री मिला, तो हमें 4 मिल गए तो ये बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा जब टॉयलेटरीज ली थी तो ये कंफर्ट का ये टेस्टर टाइप कह लें, ये हमें मिला था मुझे प्रमोशन पे, जैसे वो सेल्स गर्ल सैम्पलिंग, फ्री सैम्पलिंग बेच रही थी, तो ये मिल गया। और इस तरह आपको चीजें अक्सर प्रमोशंस पे ना कुछ मिल जाती है। दूध तो हमें अक्सर दूध के डिब्बे मिलते हैं। ओके, उसके बाद जी ये हैं जी एग्स, उसके बाद ये हैं जी नगेट्स। ये भी एक दफा ले आती हूँ पूरा मंथ बड़ा इजीली, क्योंकि मेरे बच्चे मुश्किल से 3-3 खाते हैं, तो ये फिर काफी देर में ये मैं लेके आती हूँ 1.5 kg वाला। यस, तो इसमें होते हैं, ये देखें 67 +- 2, ठीक है ना। तो ये इसमें होते हैं, काफी देर से हो जाते हैं। उसके अलावा कुकिंग ऑयल, आटा सनरिच का बहुत अच्छा है। हम गंदुम मतलब यूज करते हैं, चक्की का आटा जो होता है गंदुम वाला, ये बहुत कमाल का आटा है। हमें कोई 3 साल हो गए हैं, 3 साल ये आटा यूज करते हुए। और उसके अलावा आज तक हमने कोई आटा यूज नहीं किया। हमने पहले ट्राई किए थे, काफी रिवाज का आटा था, गंदुम का भी कभी खुला भी ले लेते थे, पर इससे बेस्ट आटा कोई नहीं है। जब से हमने ये खाना शुरू किया है हमें और कोई भी नहीं अच्छा लगता। तो हम ये ना मिले 2 दिन इंतजार कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, लेकिन यही लेते हैं। तो मेरे कहने पे ये ट्राई कीजिएगा। इतनी लाइट रोटी बनती है, फूलती है रोटी। इसके अलावा खाने में भी आपको कभी ओवर एक फिलनेस का एहसास नहीं होता, तो ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा सीरियल्स बच्चों के लिए अगेन, और ये बच्चों के स्नैक्स। अच्छा, इस दफा ना बस मुझे ये मैं घर आई हूं तो मुझे ख्याल आया कि बच्चों के स्नैक्स, क्योंकि बच्चों ने भी काफी डाल लिए थे, तो बच्चों के स्नैक्स इतने हम लेके नहीं आते इस दफा ज्यादा हो गया, लेकिन ये कि इनको मैं मैनेज करके दे दूंगी। तो इनको मैंने देने हैं, ये कोई 1-1.5 माह में कंज्यूम हम कर लेंगे। आगे स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, तो स्कूल के लंच बॉक्स में भी डेफिनेटली डलती हैं ऐसी चीजें, तो वो फिर कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन ये कि मैं हिसाब से ही देती हूँ इनको। तो ये अगेन स्नैक्स हैं। उसके बाद टॉयलेटरीज। अच्छा, ये पूरे घर की ग्रोसरी नहीं है, लाइक
इसमें आपको शैम्पू साबुन नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पहले से पड़े हुए थे। इसके अलावा मैं दिसंबर में लेके आई थी शैम्पू, बड़े बड़े लेके आती हूँ एक ही दफा में, तो वो फिर 2-3 माह इजीली चलते हैं। साबुन भी थे घर में, लोशन था, इसके अलावा जितने भी स्प्रे होते हैं ना क्लीनिंग, मेरे जो चीजें होती हैं, चूल्हा साफ करने वाला, शीशे साफ करने वाला, वो सब चीजें घर में पड़ी हुई थी, तो वो नहीं लाने की जरूरत थी। ये बेसिक चीजें थी जो लाने वाली थी। चावल भी पड़े हुए थे, दालें भी थी, पास्ता भी था, तो इस तरह की चीजें सब थी घर में। उसके बाद बात करते हैं सर्फ। तो मैंने बताया मैं सनलाइट यूज करती हूँ और मैं इस तरह बड़ा पैक ले आती हूँ इसका। तो ये आई गेस 4 या 5 kg वाला होगा। तो इस तरह बड़ा पैक ले आती हूँ, तो मेरा काफी देर चल जाती है। फिर साथ में मैं एक्सप्रेस ले लेती हूँ। एक्सप्रेस मुझे सही लगता है, इसकी प्राइस भी और इसका काम भी, ठीक है। ब्लीच काफी यूज होती है वाइट कपड़े, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा किचन टॉवल्स होते हैं और टॉवल्स दूसरे वाले होते हैं, तो ब्लीच मैं काफी यूज करती हूँ। ये जी ट्रैश बैग्स, ये तो हमारे घर में लाजमी आने होते हैं क्योंकि कचरा भी फेंकना होता है, तो ये मैंने 2 ले लिए थे ताकि जल्दी खत्म नहीं होए। लिक्विड जो डिश वॉशर होता है। इसके अलावा मॉपिंग जब करवाती हूँ तो कभी कभी मैं डिटोल से करवाती हूँ क्लीन, कभी फिनाइल से और कभी सर्फ से। तो मतलब मैंने डेज रखे हुए हैं, एक दिन डिटोल से क्लीनिंग होगी, एक दिन फिनाइल से और एक दिन हल्का सा पानी में सर्फ डाल के, तो अच्छी वो हो जाती है। ये है जी एसिड। समटाइम वॉशरूम साफ नहीं होते तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने हैंड वॉश लिया था, ठीक है। और इसके अलावा ये सैनिटरी पैड्स हैं। तो बस ये सब थी मेरी ग्रोसरी। और बस आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो बातें मैंने आपके साथ की रिगार्डिंग बजटिंग और ग्रोसरी लिस्ट और मेरी ग्रोसरी, तो आपको आई होप कि सब चीजें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।